उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था पवना घाट। घने देवदार के पेड़, शांत हवा और हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज इस जगह को किसी पवित्र धाम जैसा बना देती थी। इसी गांव में रहता था 12 साल का वीर, एक दुबला पतला, कमजोर पर साहसी लड़का। उसका शरीर भले ही उसका साथ न देता हो, लेकिन दिल में हमेशा कुछ साबित करने की चाह थी। वीर का जन्म से कमजोर होना उसे अंदर ही अंदर खा जाता था। वह दूसरों बच्चों की तरह दौड़ भाग नहीं कर पाता था। कई बार वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा सबको खेलते देखता और सोचता, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। एक दिन पुजारी ने उससे यही सवाल पूछा। वीर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैं किसी के जैसा नहीं हूँ। शायद भगवान मुझे भूल गए हैं। पुजारी मुस्कुराए और बोले, भगवान कभी किसी को नहीं भूलते बेटा, बस सही समय आने पर दिखाते हैं कि उन्होंने तुम्हें क्यों बनाया है। कुछ ही दिनों बाद वह रात आई जिसने वीर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पहाड़ों में तेज ठंडी हवा चल रही थी। गांव रात के खाने की थाली समेटकर सोने ही वाला था कि अचानक जंगल की ओर से चिल्लाने की आवाज आई। एक आदमी हांफता हुआ गांव में घुसा। भालू, भालू गांव की तरफ आ रहा है। लोग डर से अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन वीर की मां चीख उठी। उसका छोटा बेटा राघव अब तक घर नहीं लौटा था। गांव में कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। वीर के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन मन में एक और आवाज उठी, क्या वह अपने भाई को ऐसे ही मरने देगा। उसी समय मंदिर की घंटी की हल्की आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है। वीर कांपते कदमों से घर से बाहर निकला और जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल अंधेरा था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसे सिसकते हुए किसी की आवाज सुनाई दी, भैया। वीर की आंखें चमक उठीं। वह राघव था। लेकिन उसका दिल तभी जोर से धड़का जब पास की झाड़ियों से किसी भारी जानवर के चलने की आवाज आई। वह भालू था। वीर का पूरा शरीर डर से जमा हुआ था। उसकी टांगें कांप रही थीं। उसे लगा कि वह अभी गिर जाएगा। तभी अचानक हवा जैसे ठहर गई। पत्तों की आवाज रुक गई और वीर को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके भीतर एक गहरी, स्थिर और दिव्य आवाज गूंजी, वीर, जहां भक्ति है वहां भय नहीं। तेरे भीतर मेरी शक्ति है। यह आवाज आदेश नहीं, विश्वास थी। वीर में एक ऐसी ताकत पैदा हुई जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने राघव को पीछे किया और दोनों हाथ उठाकर चिल्लाया, हनुमान जी रक्षा करो। अगले ही पल भालू जो गुर्राते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। उसने कुछ क्षण वीर की ओर देखा और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कुछ ही देर में वह अंधेरे में गायब हो गया। दोनों भाई वहीं खड़े रह गए, डरे हुए पर सुरक्षित। जब वे गांव पहुंचे, लोग अपने घरों से बाहर निकले और यह सुनकर हैरान रह गए कि एक कमजोर सा बच्चा जंगल में भालू से भिड़कर वापस आ गया। वीर ने सिर्फ यही कहा, मैं अकेला नहीं था, हनुमान जी मेरे साथ थे। पुजारी ने भी यही दोहराया, भगवान का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है जो भय नहीं, भक्ति चुनते हैं। उस रात वीर की सोच बदल गई। वह अब खुद को कमजोर नहीं मानता था। उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जाग चुकी थी। गांव के लोग उस रात को आज भी चमत्कार कहते हैं। और सालों बाद भी जब कोई वीर से पूछता है कि वह कैसे बच गया था, वह मुस्कुराकर कहता है, कभी कभी भगवान सामने नहीं आते, भीतर खड़े हो जाते हैं।